बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज 9 मई फ्राइडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को ताज़ा तरीन अपडेट्स और मार्केट की सूरत हाल बताता रहता हूँ। जहाँ पे कोई बाई या सेल का सेटअप मिलता है तो वो भी अपने कम्युनिटी मेंबर को मैं शेयर करता हूँ। कल भी मैंने अपने कम्युनिटी मेंबर को इंटीमेशन दे दी थी कि गोल्ड जो है आज सेल में जा सकता है, क्योंकि इसमें उनको बता दिया था कि मार्केट में बिग प्लेयर इन्वॉल्व हो चुके हैं और ये आज अच्छा खासा डाउन हो जा सकता है और मार्केट अच्छा खासा डाउन भी गई है। आज का एनालिसिस, डीपली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज का डाटा देखें तो जीबीपी के लेटे 1:40 पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और उसके अलावा 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और यूएसडी के रिलेटेड 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 7 बजे एक मीडियम लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और उसके अलावा 8:30 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। मार्केट आज टेक्निकली मूव कर सकती है क्योंकि इतना बड़ा ख़ास डाटा नहीं है। अब हम पहले DXY को देख लेते हैं। DXY को देखें तो मार्केट ने कल अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब यह है कि जो है DXY में स्ट्रेंथ आ चुकी है और मार्केट ऊपर की जानिब जा सकती है। मार्केट को लेकिन इस एरिया पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर मार्केट इस सपोर्ट पे वापस आ सकती है और आज के दिन मार्केट अगर नीचे आती है तो इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जा सकती है। मार्केट ये इस लेवल तक जाने के लिए मार्केट को थोड़ा डाउन आना पड़ेगा। तो अगर H1 में देखें, H1 में भी मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिए और नीचे अब रिट्रेसमेंट कर रही है। रिट्रेसमेंट करती है या इस एरिया से मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर इसको रिटेस्ट करके अब बढ़ जा सकती है। यानी कि अब DXY में थोड़ा स्ट्रेंथ आ गई है, पावर आ गई है और ये मार्केट को जो है DXY की मार्केट अपवर्ड जा सकती है। इसके अगेंस्ट जितने भी करेंसी पेयर हैं वो डाउन में जा सकते हैं, जैसे यूरो USD हो गया, GBP USD हो गया, न्यूजीलैंड डॉलर हो गया। ये तमाम करेंसी पेयर पे इसका इम्पेक्ट पड़ता है। अब हम गोल्ड की सूरत हाल देखते हैं। तो अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कल अगर DXY अप गया है तो गोल्ड डाउन आया है। तो सम टाइम ये गोल्ड DXY को फॉलो भी करता है, सम टाइम नहीं भी करता और ज़्यादातर ये फंडामेंटली चलता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा हुआ है कि DXY भी अपवर्ड जा रहा होता है और गोल्ड भी अप जा रहा होता है। DXY डाउन आ रहा होता है तो गोल्ड भी डाउन आ रहा होता है। अगर हम देखें इसका गोल्ड को डेली का टाइम फ्रेम में देखें तो इसका पहले एनालिसिस करें तो मंडे ट्यूसडे को मार्केट में बायर का मोमेंटम था, बाई का मोमेंटम था और मार्केट का अच्छी खासी अप गई है और फिर अपने रेजिस्टेंस एरिया से लग के नीचे वेडनेसडे और थर्सडे को 2 दिन मुतवातिर मुसलसल डाउन आई है और इसमें अब भी सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। तो छोटे टाइम फ्रेम में देखें H1 में, H4 में ये मार्केट अच्छी खासी कल सेलिंग प्रेशर में रही है। पहले ये एक बाई का जोन था, मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट दी थी और फिर ऊपर भी गई है, यहाँ से रिजेक्ट हुई तो आते इसने सीधा इसको नीचे ब्रेक किया और फिर इसको यहाँ पे रिटेस्ट किया। और इस एरिया में मैंने जब मार्केट 3370 पे थी तो मैंने कहा था कि मार्केट के अब जो है मोमेंटम डाउनवर्ड की जानिब हो चुका है और मार्केट नीचे जा सकती है और मार्केट वैसे नीचे आई है। अगर हम H4 में इसको देखें तो H4 में ये एक मार्केट का सपोर्ट लेवल था और मार्केट सपोर्ट से अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है और मार्केट लेकिन फ़िलहाल इसमें सेलिंग प्रेशर में है। मार्केट यहाँ से 3323-25 का एरिया है। अगर H4 की
कैंडल ये जो H4 की कैंडल जा रही है इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट जो है अपवर्ड अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगी। H4 या H1 की एटलीस्ट कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो। ये देखें मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और कल देखें मार्केट अपने सेल के लेवल को रिस्पेक्ट देती रही है, बाई के लेवल को फेल करती रही है। ये देखें मार्केट का कल ये पहले एक बाइंग लेवल था ये वाला और मार्केट ने यहाँ से इसको फेल किया, फिर इसको रिटेस्ट करके फिर नीचे आई थी। और ये भी ऊपर देखें आप, ये भी एक बाई का लेवल था मार्केट इसको फेल करके। अब ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का लेवल काम कर सकता है। पहली सेलिंग तो यहाँ पे है 33.25 के ऊपर। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर थोड़ा निकलती है तो मार्केट इस लेवल 33.35, दूसरा इसके पास है 33.45, तीसरा है 33.52-50 का एरिया है। ये है आज के सेलिंग लेवल। और बाइंग लेवल की बात की जाए तो पहला बाइंग लेवल 3372, उसके बाद अगर हम देखें उसके बाद हमारे पास है 32, 60, 70 का एरिया है। 70 से तो मार्केट 74 से ऑलमोस्ट ऊपर जा रही है, इस पहले बाइंग लेवल से तो जा रही है। अब हमारे पास ये एक बाइंग लेवल है, दूसरा हमारे पास इसको आप नोट कर सकते हैं, ये हमारे पास बाइंग लेवल है 3255 से लेकर 3245 तक का एरिया है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर इस लेवल से सपोर्ट ले सकती है। अगर इसको फेल करती है तो फिर मार्केट फर्दर डाउन जा सकती है। उसके बाद हमारे पास ये एक बाइंग लेवल पड़ा है और ये स्ट्रांग बाई का लेवल है और मार्केट यहाँ से देखें सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर यहाँ से अच्छी खासी अप गई थी। और ये हमारे पास तीसरा लेवल है 3220 से लेकर 3200 का एरिया है। ये हमारे पास एक बाइंग लेवल है। अगर यहाँ से हमें बाइंग मिलती है तो फिर हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये थे आज हमारे पास बाइंग या गोल्ड के सेल के लेवल जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो अब हम यूरो यूएसडी को देखते हैं। यूरो यूएसडी को अगर देखें तो इसका डेली टाइम फ्रेम देखें तो मार्केट ये देखें, मार्केट अपने ये एक मार्केट की सपोर्ट थी 112.800 900 का एरिया था और मार्केट ने कल इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है नीचे। अब ये है इस वक्त बाइंग लेवल में है मार्केट ऊपर, लेकिन इसमें है सेलिंग प्रेशर। अभी तक डेली टाइम फ्रेम में इसने प्रॉपर स्ट्रक्चर तो नहीं शिफ्ट किया। ये देखें यहाँ पे मार्केट अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर इस लेवल से नीचे ब्रेक जब करेगी तो उसका, अब ये देखें बाइंग लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर की जाने जाने की कोशिश कर रही और ऊपर ये हमारे पास फर्स्ट सेलिंग लेवल है जो कि 1.12510 से लेकर 1.12760 का एरिया है। अगर यहाँ से इसकी पहली रिजेक्शन यहाँ से 1.12520 से, दूसरी उसके बाद अगर हमें 1.12600 से और तीसरी अगर हमारे पास 1.12745 से रिजेक्शन मिलती है तो यहाँ से हम इसको सेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट की कैंडल इस लेवल के H4 की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर ये अपने इसी जोन में वापस आ सकती है, लेकिन चांसेस कम हैं क्योंकि DXY जो है ना उसने ऊपर की जाने ब्रेकआउट किया और इसने यूरो में अपना नीचे की जाने ब्रेक कर लिया है। अब हम GBP USD को देख लेते हैं। इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो मार्केट अभी तक इसमें अपने बाइंग लेवल में है और ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अगर आज की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो फिर मार्केट फर्दर आप जा सकती है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए DXY ने जो अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो इसने अपना सपोर्ट ब्रेक कर लिया और इसमें ज़्यादा बेहतर है छोटे टाइम फ्रेम में H4 में H1 में आके इसको आप इन एरिया से 1.32650, दूसरा इसके बाद ये हमारे पास 1.32870-80 का एरिया, यहाँ से आप इसको सेल कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है ये, क्योंकि ये देखें H1 में मार्केट का स्ट्रक्चर जो है बीरिश है। मैं आपको अगर इसकी ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊं तो ये देखें मार्केट इसमें अपने सेलिंग लेवल में है और ये मार्केट के एक रेजिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है। ये
जो ट्रेंड लाइन आपको लगा के दी है, ये एक रेजिस्टेंस है। और मार्केट आप देख सकते हैं कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। ये देखें, अगर ऊपर जाती है तो आप इस एरिया से इसको सेल कीजिएगा। अब हम जीबीपी जेपीवाई को देख लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई को देखें तो मार्केट, इसका पहले डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया से पहले एक दो बार नीचे ला के आई थी। अब इसने इसको दोबारा जो है ना टच किया और नीचे की जानिब आने की कोशिश कर रही है। अगर हम H4 H1 में देखें तो ये देखें, H4 में भी मार्केट ने एग्जैक्टली उसी अपने पॉइंट को, पहले लेवल को पिन किया और नीचे की जानिब आने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर इसका देखें H4 में, ये इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, अब इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही, तो मार्केट डेफिनेटली अपने सपोर्ट की जानिब आ सकती है। अगर H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं उनके लिए मैं अगर बताऊं तो ये उनके पास कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। जो प्राइस है ये देखें, ये बन रहा है कप, ये कप बन रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ पे मार्केट अपना बना देती है हैंडल, ये हैंडल बना देती है और इसके ब्रेकआउट पे फिर जो है ये मार्केट अब बढ़ जा सकती है। ये देखें, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं यहाँ पे कप, पूरा एक कप बन रहा है। ये देखें, ये कप बन रहा है मार्केट का, ये हैंडल बन रहा है, इसका हैंडल बन रहा है। ये देखें, ये अब आपको वाज़े नज़र आ गया होगा, ये एक कप टाइप बन रहा है। अगर मार्केट इस हैंडल के ऊपर ब्रेक करती है तो फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। ये है प्राइस एक्शन वालों के लिए मैंने एक जो पैटर्न पे ट्रेड करते हैं। लेकिन ये देखें ना, एक के प्राइस एक्शन के मुताबिक किसी भी पैटर्न को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, महीना 2 महीने लगते हैं, लेकिन हम इस तरह के वेट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब ये देखें, छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इसमें बाइंग प्रेशर है जेपीवाई पे, ठीक हो गया। तो नीचे अगर आती है तो पहली आप बाई इस 192.445 इस एरिया से कर सकते हो, नेक्स्ट टीपी आपके ये हो सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से आप 193.500 से रिजेक्शन यहाँ से प्रोवाइड करती है, जैसे कि अपर लेवल से करती है 193.790, तो यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं और मार्केट के ये एरियाज टारगेट कर सकते हैं। पहला 192.500, दूसरा इसके बाद ये लेवल 191.192 समझ लें। तो इन एरियाज़ को आप जो है ना टारगेट कर सकते हैं। अब यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई अपने इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया में है और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन प्रोवाइड कर रही है और ये भी इसी तरह का एक कप एंड हैंडल शोल्डर बन रहा है जिस तरह से जेपीवाई में बना है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये प्राइस एक्शन के लिए है। जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी मार्केट एक कप बना रही है, ये इसका हैंडल बन रहा है और मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो फिर फर्दर आप जा सकती है इसमें हमें। लेकिन हम इस तरह जो है पैटर्न बनने में तो काफ़ी टाइम लगता है, हम इसका इतना वेट नहीं कर सकते। अगर हम ये देखते हैं इसमें, अगर हमें कोई बाइंग या सेलिंग डेली बेस पे हमें मिलती है, कोई ट्रेड मिलती है, तो हम इंट्राडे ट्रेडर होते हैं और अपना टीपी लेके निकल जाते हैं। तो मार्केट नीचे रिटेस्ट करती है इस एरिया को। यहाँ पे एक एफवीजी भी है, 145.260 का एरिया है। यहाँ से पहली बाइंग, दूसरी बाइंग लेवल ये है इसके पास 144.800। तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हो, नीचे इसके छोटा सा एसएल लगा सकते हैं ये इस लेवल तक। हाँ जी, 144.200 का एसएल लगा के आप इसको बाई कर सकते हैं और पहला टीपी आपका ये लेवल होना चाहिए तो है। लेकिन इस वक्त ये रेजिस्टेंस एरिया में है और यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर सकती है। ये था हमारा यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस। अब हम बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करें तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में है और अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर चुकी है। मैं प्रीवियस वीडियो में भी यही कहता रहा हूँ कि मार्केट बीटीसी का मोमेंटम
जो है अपवर्ड की जानिब है। आप इसमें बेहतर ये है कि आप बाइंग फाइंड कीजिएगा और मार्केट का अब रिज़ल्ट आपके सामने है। और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने कि हैवी कैंडल के साथ, हैवी मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया है। अब इसमें हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। मार्केट नीचे आती है इस एरिया को 98,700, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारे पास ये लेवल है 96,000। यहाँ से अगर H1 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो हमारे पास फ़िलहाल जो अपॉर्चुनिटी बन रही है, मैं उसमें आपको अगर शेयर कर दूँ, इसको मैं अगर इस रेक्टेंगल को यहाँ पे ले आऊँ, हाँ जी, तो H1 के करंट सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास ये बाइंग लेवल है। पहली बाई हम 1,02,000 यहाँ से कर सकते हैं। दूसरे इसके मीटर से 1,16,600 से, और दूसरी इसकी ये जो है ना इस एरिया से 1,14,006 से हम इसकी जो है यहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें आप वेट कीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अब सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर को देखें तो मार्केट गोल्ड की तरह ये भी अपने बीरिश ट्रेंड में है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। मैं अगर आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊं तो ये मार्केट का ये देखें है, इसमें सेलिंग प्रेशर है। और मार्केट जब तक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, मार्केट अपवर्ड नहीं जा सकती। और इसको आप ऊपर से या इस एरिया से आप इसको सेल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ये देखें, मार्केट H4 में भी हमने सेल ट्रेंड में इस एरिया को ब्रेक नहीं कर सकी। तो नीचे आती है तो ये हमारे पास बाइंग लेवल है 31,800 का एरिया। तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हो। नेक्स्ट भी आपके ये लेवल हो सकते हैं। मार्केट ने ये देखें, यहाँ से तो मार्केट ने ब्रेक किया था, लेकिन अभी फर्दर इसको ऊपर की जानिब मार्केट नहीं लेके जा सकी और सेल आ गई है। अब मार्केट में इसमें सेलिंग प्रेशर है। तो H1 में, H4 में अगर आपको ऊपर यहाँ से कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सेल कर सकते हैं। ये देखें H1 में भी सेलिंग प्रेशर में है मार्केट का। अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊं तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ से अगर ऊपर आपको इस एरिया से सेल की अपॉर्चुनिटीज मिलती है 32,72 के एरिया से, तो आप इसको सेल कीजिएगा। और पहला टिप ये आपका होना चाहिए। तो फ़िलहाल गोल्ड की तरह सिल्वर भी अपने सेलिंग प्रेशर में है। आज के दिन आप इसमें आपने सेलिंग को देखना है। ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी।